पाकिस्तान में आपको लगता है जमहूरियत है? जमहूरियत होती तो मैं उसका कोई आपको लेवल या परसेंटेज डिसाइड करके बताती। कानून की मैं क्या बताऊं, धज्जियां उड़ी पड़ी हैं यहाँ पे। अगर आपने जमहूरियत देखनी है तो आप हमसाये मुल्क भारत को देखें, आपको पता चलेगा कि जमहूरियत क्या होती है। ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए यूँ कहेंगे कि डेमोक्रेसी फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। ना कोई इधर कानून है, बस ये डंडे के जोर से अपनी हुकूमत कर रहे हैं। आदल है और ना इंसाफ है, ठीक है। भगौड़े सारे बैठे हुए हैं ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौहान। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। तो आए अवाम के पास चलते हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं कि वो क्या देखते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत किस एक्सट्रीम लेवल पे है, या क्या सोचते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की है जब वाकई पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। आए अवाम के पास चलते हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सनामजद। सनामजद, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में और ओवरऑल दुनिया में आज डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ पे एक्सटेंड कर रही है? पाकिस्तान में आपको लगता है जमहूरियत है? जमहूरियत होती तो मैं उसका कोई आपको लेवल या परसेंटेज डिसाइड करके बताती। पाकिस्तान में तो जमहूरियत नाम की चीज ही नहीं है। वैसे तो हम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जमहूरियत पाकिस्तान में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप देखें, कानून की मैं क्या बताऊं, धज्जियां उड़ी पड़ी हैं यहाँ पे। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ लड़ी हुई है, आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रही। पीटीआई नून लीग के साथ लड़ी हुई है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में इलेक्शंस थे, किस तरह करवाए गए। अगर आपने जमहूरियत देखनी है तो आप हमसाये मुल्क भारत को देखें, आपको पता चलेगा कि जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत जिस मुल्क में होती है वो कितने डेवलप कंट्रीज होती हैं। अब आप देखें, अगर इंडिया मनाता है या किसी और कंट्री में मनाया जाता है तो जमहूरियत डे सेलिब्रेट करने का मकसद भी समझ आ रहा है। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट ही क्यों किया जा रहा है? तो आपको क्या लगता है मुल्क में किसी टाइम में डेमोक्रेसी हो सकती है कि नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। मार्शल हो सकता है, डेमोक्रेसी नहीं। तो वो तो मेरा ख्याल है सिविल मार्शल लगे, मतलब वो अनाउंस नहीं किया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कुछ ऐसा है तो खुल के आ जाना चाहिए। पीछे से क्या आना, खुल के आए, बता दे जी असी आ गया थे, असी मुल्क संभालेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। भाईजान, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हो पाकिस्तान में जमहूरियत या डेमोक्रेसी कितने लेवल पे है? पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में बस नाम की है डेमोक्रेसी, और कोई जमहूरियत नहीं है। ना कोई इधर कानून है, बस ये डंडे के जोर से अपनी हुकूमत कर रहे हैं और कोई नहीं है, वोट के जोर से नहीं आई है। ये बस अपने इक़्तिदार यानी कि बचाने के लिए ना, ये बस कोई अपनी करप्शन बचाने के कोई ना कोई हरबे करके ना ये हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानता इस हुकूमत को। तो कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये चल रही है। चल रही, क्या करें, अब खान साहब अंदर हैं, उसने जो बैरा के जो भी करना, लेकिन हुकूमत को कोई हटा नहीं सकता ना। इस तरह ये डंडे के जोर पे बस अमेरिका की वजह से आए हुए हैं ये। तो आपने वोट किसे दिया था? हमने खान को वोट दिया था। तो खान साहब तो अंदर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कब बाहर आएंगे? इंशाल्लाह अली अमीन ने कहा है 15 दिन बाद का टाइम दिया है, 15 दिन बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर नहीं आए तो फिर नहीं है तो ये बांग्लादेश का आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, हम निकलेंगे तो और खान साहब को रिहाई दिलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? जी जैन नाम है मेरा, जैन खान। जैन भाई, आज पाकिस्तान में जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी का दिन मनाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हो अपने मुल्क में डेमोक्रेसी कैसी है? यार डेमोक्रेसी कोई चीज ही नहीं है, ना अदल है और ना इंसाफ है, ठीक है। भगौड़े सारे बैठे हुए हैं ऊपर, जो गैर कानूनी काम करवा रहा है इधर लोगों से, ठीक है। और जो दलेर लीडर है उसको अंदर किया हुआ है जेल में, और उसको हम निकालेंगे। अमीन गंडापुर साहब ने कहा हुआ है, उसने कहा था 15 दिन में बाहर। हाँ, 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, 15 दिन में बाहर आने चाहिए। नहीं कर दिया तो आप खुद कर लेंगे। खुद क्या करोगे? खुद कर लेंगे जो कर सकते हैं। और आप? इंशाल्लाह जो कर सकते हैं वो करेंगे। और आप भाईजान? भाई निकालेगा इमरान खान को। हाँ, निकालेंगे। आप लोगों वोट किसे दोगे? इमरान खान को। वो तो अंदर बैठा खान साहब। वो निकलेगा बाहर, हाँ, हम खुद ही निकाल के ले आएंगे। तो फिर कौम और जो हमारे हुक्मरान है उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे? हुक्मरान तो हमारा हम मानते नहीं है, कैसे हुक्मरान है? कोई पाकिस्तान का चलाने वाला अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, मानते पाकिस्तान खुद ही जा रहा है, अब अल्लाह के करम से चल रहा है, ठीक है। अब किसी का हाथ में नहीं है पाकिस्तान की कोई इधर करे या उधर करे। इमरान खान निकलेगा, वही वजीर आजम होगा, वही पाकिस्तान को चलाएगा, जमहूरियत लेके आएगा, डेमोक्रेसी लेके लेके लेकिन जो आज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी का दिन मनाया जा रहा है, आपके नजदीक फिर वो दिन क्या है?
बस वो दिन तो ये तो बात है ना कि कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो ऐसे बात करने का रख ले। ऐसे बंदा पाकिस्तान में कोई तुम्हें नजर आ रहा है तो कोई डेमोक्रेसी लेके आए, जमहूरियत लेके आए? तो एक जो है उसको जेल में बंद किया हुआ है, उसको बाहर निकालो, फिर देखो जमहूरियत किस तरह बनता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ना आपका नाम क्या है? मेरा नाम समी। समी भाई क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हैं आप? जी जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि आज पाकिस्तान से हटके पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस लेवल पे है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की हद तक है, यूँ कह सकते हैं हम। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी बेसिकली जमहूरियत होती है जहाँ पे अक्सरियत या आवाम की मर्ज़ी के हिसाब से काम किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि आवाम क्या चाहती है। ऐसा पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी सर्वे कर लो, आवाम का जो रिव्यू होता है वो आपकी जो पाकिस्तान में जो लॉबी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो चल रही है उसके टोटली अगेंस्ट होता है। और दूर दूर तक इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं नज़र आती सिवाय एक ख्याली पुलाव के जो कि हमें दिया जा रहा होता है। मतलब जो एक नाम की डेमोक्रेसी दी गई है पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेट स्टेट, तो फिर वो किसी तरह से नहीं है आपके नज़दीक? अगर हम यूँ कहें ना कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अगर आपने बात करनी है ना, तो इसको ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए यूँ कहेंगे कि डेमोक्रेसी फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, आम आवाम के लिए नहीं है। एक सिलेक्टेड ग्रुप है, सिलेक्टेड लोग हैं जो कि पावर में है या जो कि किसी भी कैपिटलिज्म में आ जाते हैं किसी भी हिसाब से, वो लोग बेसिकली इसको डील कर रहे हैं, हैंडल करते हैं इसको कि डेमोक्रेसी कहाँ को जानी है, आवाम का कैसे सोच बनाना है। इसके अलावा आम आवाम या जो बेशक वो जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, जितने भी उनके पास इल्म आ जाए, उनके पास वो पावर नहीं आती कि वो अपना जो एक व्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ वो कर सके। नहीं तो आपको क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान में, ये तो आपने कहा ना सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, तो पूरे पाकिस्तान में किस तरह जमहूरियत आ सकती है आपके नज़दीक? शऊर, एजुकेशन, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि एजुकेशन क्या देनी है। एजुकेशन तो पिछले 70-80 साल से हम सब हासिल कर रहे हैं। एजुकेशन क्या देनी है ये मैटर करता है। मतलब वही बात है कि अगर आपको सेलेक्टेड चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा और आपकी खुद एक चीज़ की चाहत नहीं है, एक चीज़ को आप नहीं उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे जब तक, तो आपको मेंटल ग्रिप किसी भी चीज़ पे नहीं आती। तो एजुकेशन में भी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो जिस माइंडसेट से उसको क्वेश्चन करना चाहे किसी चीज़ को वो कर सके, वो उसकी अप्रोच को आज़ादी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से वो जो भी फील्ड में अगर वो एक्सेल करना चाहता है तो वो करे, ये चीज़ मैटर करती है। शऊर जब तक आपको, अगर आप एक चीज़ चाह रहे हो, आपको भूख नहीं लगी, तो मैं जितना मर्जी रोटी लेके आपके सामने पीछे जाऊँ, आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे कि यार ये क्या होता है। तो आवाम के अंदर जब तक शऊर नहीं आएगा तो इससे मतलब सिर्फ बातें करने से, ऊपर की लॉबी जितने भी बात कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आवाम का शऊर जो है उसको आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो नुमाइंदा बेसिकली बताया जाता है कि ये आपका नुमाइंदा है, मतलब हम नहीं चुनते कि ये हमारा नुमाइंदा होगा, जबरदस्ती हम पे थोपा जाता है। तो ऐसे में क्या शऊर आएगा? वो तो चाहेगा कि शऊर ना आए आपको, कि मतलब मुझे पता चल जाए कि आपकी काबिलियत नहीं है तो मैं आपको अपना टीचर कभी भी नहीं मानूंगा। तो शऊर बहुत जरूरी चीज़ है। कि और आप क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या डेमोक्रेसी लगता है आपको पाकिस्तान में और ओवरऑल पूरी दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे आज आलमी दिन मनाया जा रहा है जमहूरियत का? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत किस लेवल पे मतलब इस टाइम खड़ी नजर आती है आपको? है ही नहीं, नज़र कहाँ आती है। पाकिस्तान में जमहूरियत ही नहीं है। आम लोगों को, पब्लिक का कोई ओपिनियन नहीं है, कोई लोग नहीं है, भेड़ बकरी है, जैसे मर्जी जी हैं, जैसे मर्जी गुजारे। यहाँ तो लोग पैदा भी सिर्फ टाइम गुजारने के लिए होते हैं। कौन सी जमहूरियत है, कौन से हकूक़ है, कौन सा यहाँ लोगों से पूछता है क्या हाल हो रहा है रात? यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया है। कोई जमहूरियत नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे वो डंडा सरकार है, जैसे लोग चलाते जाए चलते जाए। 5 साल बाद एक नया दिन आता है कि जी हमने कुछ चुनना है, कुछ देखना है, कुछ करना है। वो एक दिन के लिए होती है, उसके बाद तो सारे हालात एक जैसे होते हैं। कोई तब्दीली नहीं, कोई फ़र्क नहीं। हर साल पहले साल से बुरा होता है, हर दिन पिछले दिन से बुरा होता है। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो फिर आपके मुताबिक एक नाम की ख्याल में डेमोक्रेसी है, तो वाकई कभी इम्प्लीमेंट हो सकेगी ये डेमोक्रेसी जो नाम की है? कभी भी ऐसा लगता नहीं। पर्सनल अप्रोच की होती है ना, जब तक हम एक चीज़ को सोचते ही नहीं है, करते ही नहीं है, खुद विल ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में निकलने के। लोग डरते हैं कुछ कहने से, झुकते हैं,
टाइम गुजर जाए, टाइम पास हो जाए, इससे तो नहीं जमहूरियत आती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। यहाँ तो लोग निकलते नहीं हैं। यहाँ तो सबसे बड़े गरीब ही अपना दुश्मन खुद बना हुआ होता है। वो डरते हैं कि हमारा एक दिन खराब हो जाएगा, बाहर निकलें कुछ बोलेंगे। मतलब ऐसा आप तो समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है स्टेट में? फ्रीडम, किसी चीज़ की भी फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। किस चीज़ की फ्रीडम है? आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ अपनी मर्जी से। बोल भी ऐसा- नहीं सकते? बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। आप बोलोगे आप तो यहाँ सुबह पे को उठा कमेंट के भी ले नहीं ला जाए, सकते अपनी मर्जी की? नहीं लेके आए ना, आप कर लिए फिर आपने घर में। कुछ हुआ है ऐसा? कुछ नजर आ रहा है आपको? या किसी को कोई फर्क पड़ता है कि आप लोगों के हालात है? तो फिर मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। लेकिन एक होप है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन होप भी तभी होती है कि जब लोग इसके लिए एफर्ट करें। जब कोई एफर्ट नजर ही नहीं आती लोगों में। कमेंट के हद तक तो ठीक है, लोग कमेंट भी करते हैं, बातें भी करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बातों से तो कुछ नहीं होता। करने की जरूरत है। करने की जरूरत है। अच्छा, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है, एक तो आपने कहा ना अवाम खुद शऊर अवाम को आएगा फिर वाकई जमहूरियत होगी, तो आपके नज़दीक फिर कब तक ये टाइम ड्यूरेशन आप समझते हैं, ये इंडिपेंडेंटली तौर पे अवाम को खुद ये फील करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने चेंजिंग लानी है, तो कितना टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है कि ये जमहूरियत हम कायम कर पाएंगे मुल्क में? यार बेसिक चीज़ है ना कि जब तक इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि मेरा राइट और मेरे लिए सही और गलत क्या है, ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए, मेरी नीड क्या है, मैंने सोसाइटी में रहना कैसे है, मुल्क कैसे चलता है, जब इन चीज़ों का पता ही नहीं है लोगों को, तो यहाँ सिर्फ अपने घर का पता होता है, अपनी फैमिली का पता कि हमने यही चलाना है। मुल्क के बारे में, कौम के बारे में हम ऐसे कौम बने ही नहीं कभी। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, कोई अपने कबीले में, कोई ख़ानदान में, कोई अपने इलाके में, यही है। इससे ज़्यादा तो ऊपर लोगों की सोच ही नहीं है। लोग कहते हैं कि दूसरे हमारी खातिर जान दें, दूसरे हमारी खातिर मार खाएं। ऐसे तो चेंज नहीं आते ना सोसाइटीज़ में। जब आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो हालात अभी चल रहे हैं ना, इसके हिसाब से जितना हम पिस चुके हैं ना, मतलब आम आवाम, एक हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। जब बिल्कुल पिस के, एक तो होता है कि शऊर से निकले, कुछ लोगों ने वक्त की ज़रूरत समझी, एक होता है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बिल्ली का रास्ता बंद करोगे ना जब एक, तो वो अपनी जान बचाने के लिए एट द एंड आपको मारेगी। मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, जब वे आउट नहीं है उसके, तो इसके लिए वो उसने फिर हमला ही करना है। तो वो मुझे तो वो हालात होते नज़र आ रहे हैं कि एट द एंड लोग जो है वो इस चीज़ पे आएंगे कि यार मरना ही है, जब तो डेली मरने से बेहतर है कि एक ही दिन एक बार मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो होपफुली क्या पता वही एट द एंड उसी मोड़ पे जाके ना हमें कोई राहत मिले। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन इकराम, आपने पॉइंट ऑफ व्यू अवाम का चेक किया है। ख़ासतौर पे ये कहना है कि पाकिस्तान में तब तक जमहूरियत नहीं आ सकती जब तक अवाम में शऊर की कमी रहेगी। अवाम को सबसे पहले बेदार होने की ज़रूरत है और ख़ुद इंडिपेंडेंटली तौर पे होकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई मुल्क को चेंज करना चाहते हैं, क्या डेमोक्रेसी चाहते हैं मुल्क के अंदर। जब तक वो ये खुद नहीं सोचेंगे ना, तब तक मुल्क में जमहूरियत या डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।